किराए की कोख। नैन्सी फर्नांडिस, आपको डॉक्टर अंदर बुला रहे हैं। नैन्सी कदमों को तेजी से बढ़ाते हुए कैबिन के पास पहुंचती है। पहले दरवाज़ा को खटखटाती है तो डॉक्टर भी तुरंत नैन्सी को अंदर बुलाते हैं और सामने रखी कुर्सी पर बैठने के लिए कहते हैं। नैन्सी धीरे से कुर्सी पीछे सरकाती है और बैठ जाती है। नैन्सी के चेहरे पर पसीना दिखाई दे रहा है। डॉक्टर खन्ना ने नैन्सी को बताया कि तुम्हारी माँ के उपचार के लिए तुम्हें राशि जमा करनी होगी, फिर आगे के उपचार व ऑपरेशन का निर्णय लिया जाएगा। नैन्सी डॉक्टर के चैम्बर से बाहर आती है। चेहरा मायूस है, और हो भी क्यों ना, नैन्सी का बस एक ही तो सहारा है, उसकी माँ। नैन्सी घर की ओर पैदल ही निकल जाती है। तेज बारिश होने लगी। नैन्सी का सारा बदन तेज बारिश की धारा में भीग जाता है। वह शरीर के कपड़े भी चिपक जाते हैं, जिससे पूरे बदन का सुंदर रूप उस तेज बारिश में नारी की सुंदरता की कहानी कहने लगा। एनी ने नैन्सी को तेज बारिश में भीग कर जाते हुए देखा तो तुरंत अपनी गाड़ी रोककर नैन्सी को कार में बैठने को कहा। नैन्सी दरवाज़ा खोल पीछे की सीट पर बैठ जाती है। एनी, क्या हुआ नैन्सी, इतनी बारिश में तुम कहाँ जा रही थी? नैन्सी धीरे से जवाब देती है, घर जा रही थी। एनी, इतनी तेज बारिश में कहाँ से आ रही हो और इतनी उदास और गुमसुम क्यों हो? चलो मेरे साथ मेरे घर, मैं तुम्हें अपने कपड़े पहना दूंगी, फिर गरम चाय हो जाएगी। नैन्सी एनी की आंखों में स्वयं को देख रही थी। नैन्सी, ठीक है। एनी के घर पहुँचते ही बारिश और तेज हो गई थी और बाहर घना अंधेरा छा गया था। एनी ने नैन्सी को रात में अपने ही घर में रुक जाने को कहा और एनी ने नैन्सी से गुमसुम व उदासी का कारण पूछा तो नैन्सी की आंखों में आंसू भर आए, जो ना ही गिर रहे थे और या कुछ कहने की इजाज़त दे रहे थे। एनी अपने दोनों हाथों से नैन्सी को पकड़ती है और बोलती है, कुछ तो बोलो नैन्सी, कुछ बताओ, क्या परेशानी है? तो मैं कुछ मदद करने की भी सोच सकती हूँ। नैन्सी के गाल पर अश्क की एक बूंद गिरती है, मानो कह रही है कि नैन्सी कह दो अपनी परेशानी, यही तुम्हारी मदद कर सकती है। और नैन्सी ने एनी को सारी बात बता डाली। रात काफ़ी हो चुकी थी। नैन्सी को नींद लग जाती है। एनी भी वहीं बातें करते करते सो जाती है। दूसरे दिन सुबह सुबह एनी के यहाँ एक अम्मा काम करने आती है। एनी बातों ही बातों में अम्मा को सारी बात बता देती है। एनी अपने ऑफिस के कामों में व्यस्त थी कि अम्मा ने नैन्सी से दोस्ती कर ली। वह परेशान नैन्सी को सहानुभूति की गोलियां देने लगी। भोली नैन्सी भी अम्मा की बातों में आ जाती है। वह अपने घर आने को कहती है क्योंकि अम्मा नैन्सी की माँ की उम्र की ही थी। एक शाम अम्मा नैन्सी के घर जाती है, लेकिन घर में ताला देख पड़ोसी से नैन्सी के बारे में पूछती है तो अम्मा को पता चलता है कि नैन्सी अपने माँ के उपचार के लिए परेशान है। अम्मा ने भी नैन्सी की मदद करने का विचार किया और नैन्सी से मिलने अस्पताल जाती है। नैन्सी अस्पताल में अम्मा को देख अचंभित हो जाती है। अम्मा, क्या हुआ नैन्सी तुम्हारी माँ को? तभी एक नर्स नैन्सी से कुछ राशि जमा करने को कहती है। नैन्सी कहती, इतने पैसे नहीं हैं मेरे पास, अब मैं अपनी माँ को सरकारी अस्पताल ले जाती हूँ। तभी अम्मा ने नर्स से कहा, मैं अभी कुछ पैसे जमा कर देती हूँ, वह शेष राशि कल कर दूँगी। नर्स ने जमा राशि की पर्ची दे दी। नैन्सी अम्मा की ओर देखती ही रह गई। अम्मा नैन्सी को एक तरफ ले जाती है और समझाती है, सुनो नैन्सी, माँ का इलाज सबसे ज़रूरी है और उसके लिए पैसा उससे भी ज़्यादा ज़रूरी। लेकिन एक बात है नैन्सी। नैन्सी, क्या बात है अम्मा? तब अम्मा बस एक ही बात नैन्सी से कहती है, नैन्सी, मेरे बहन की लड़की है, उसे कई साल हो गए शादी को, लेकिन कोई औलाद नहीं हो रही और अब हो भी नहीं सकती। यदि तुम उसके कोई औलाद देने में मदद करो तो कोई बात हो। लड़के को जन्म दोगी तो तुम्हें 25 लाख मिलेंगे और लड़की हुई तो सिर्फ 5 लाख मिलेंगे। नैन्सी आश्चर्य से अम्मा को देखती है और पूछती है, यह क्या बात कर रही हो अम्मा? अम्मा, हाँ नैन्सी, मैं तुम्हारी भलाई की ही बात कर रही हूँ। तुम्हें माँ के इलाज के लिए पैसों की ज़रूरत है ना, सोच लो। नैन्सी, अम्मा मैं ऐसा नहीं कर सकती। फिर एनी से बात कर नैन्सी वहाँ से घर के लिए निकल जाती है।
पूरे रास्ते भर नैन्सी के मन के सागर में अनेक प्रश्न लहरों जैसे उठ रहे थे। नैन्सी के मन में विचार आता है कि माँ को यदि कुछ हो जाता है तो मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेली हो जाऊंगी। यह सोचकर ही वह हिल जाती है। बस नैन्सी अपने कदमों को पीछे लेती है और अम्मा से वापस मिलती है। अम्मा ने नैन्सी को अपने साथ घर चलने को कहा और नैन्सी अम्मा के साथ एक नए मार्ग पर निकल जाती है। अम्मा नैन्सी को सुंदर कपड़े देती है कि तुम इसे पहन लो और कमरे में चली जाओ। नैन्सी भी वैसा ही करती है। इतने में दरवाज़ा खोलने की आहट होती है और नैन्सी सहम जाती है। अपने सामने एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति को देखकर वो घबरा जाती है, लेकिन नैन्सी को पैसा व माँ की याद आती है। सो नैन्सी तैयार होती है। परिस्थिति पर बलि चढ़ आज किसी के लिए नैन्सी अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। धीरे धीरे समय आगे बढ़ता है और नैन्सी छोटी उम्र में ही एक संपूर्ण नारी की राह पर थी। ये 9 महीने नैन्सी के लिए बड़े पीड़ादायक थे और वो सब सहती रही। और 9 महीने तक नैन्सी पलंग पर ही रही। उसे हर सुविधा मिल रही थी। अपनी इस बदली हुई ज़िंदगी में नैन्सी अपने आप से ही बातें करने लगी। ज़िंदगी के सपने कुछ अलग थे और फिर वो क्या बदल गए? वो इस समय कुछ धार्मिक प्रवृत्ति की हो गई, क्योंकि नैन्सी नहीं चाहती थी कि किसी और की अमानत पर बुरा असर पड़े। वो स्वयं को खुश रखती, लेकिन एक प्रश्न उसे कचोटता ही रहा कि समाज में एक बेटे को जन्म के लिए बड़ी रकम मिलती है, जबकि आज भी एक लड़की की ही कोख किराए में लेकर भी लड़की को जन्म पर कम पैसा। आखिर इतना फ़र्क क्यों? आज नैन्सी को दर्द उठा। उसे अस्पताल लेकर आते हैं। नैन्सी की तबीयत और बिगड़ती है, लेकिन बच्चे को ऑपरेशन के ज़रिए इस दुनिया में सकुशल ले आया जाता है। नैन्सी ने एक बेटे को जन्म दिया। चारों तरफ खुशी की लहर है। अम्मा बच्चे को गोद में ले लेती है। आज अम्मा की मुराद पूरी होती है। सभी अपने में ही मगन, पर इतने में नैन्सी की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता उसके साथ। सब खुशियों के सागर में गोते लगा रहे थे और देखते ही देखते वह किराए की कोख दम तोड़ देती है। तो फ्रेंड्स, हमारी ये स्टोरी यहीं ख़त्म होती है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।